सावन का आखिरी शनि प्रदोष व्रत, कौन सी एक राशि को मिलेगी कष्टों से मुक्ति? शनि प्रदोष व्रत तिथि और शुभ मुहूर्त क्या कहता है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। 22 जुलाई से सावन के सोमवार की शुरुआत हुई और अब जो कि देखिए 19 अगस्त को समापन भी होने जा रहा है रक्षाबंधन के मौके पर। लेकिन ठीक उससे पहले इस सावन का जो ये आखिरी शनिवार है, यानी कि शनि प्रदोष व्रत भी एक बड़ा मौका है शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने का। और देखिए, शनि शिव का एक अद्भुत कनेक्शन होता है। कहते हैं कि शनि को दंडाधिकारी का जो कार्यभार देने वाले कोई और नहीं, भगवान शिव है। और ये बात हर कोई जानता है कि शनि की पीड़ा से मुक्ति चाहिए तो शिव की आराधना अनिवार्य हो जाती। तो ऐसे में आज हम राजपुरोहित मधु जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सावन के ये आखिरी शनिवार को किस प्रकार से शनि प्रदोष व्रत आपको मनाना चाहिए, किस एक राशि के लिए ये व्रत अत्यंत ही रखना बहुत ज़रूरी है, लाभकारी है, उसके कष्टों को मुक्त, उसे अपने शनि के कष्टों से उससे मुक्ति मिलेगी। पूजन विधि क्या कहती है, आइए शनि से जुड़े इसी शनि प्रदोष व्रत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बताएं। वस्तुतः कविता जी, शनि प्रदोष जो कहते हैं, जैसे इस बार तो शनिवार को प्रदोष पड़ रहा है, यानी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष व्रत कहा जाता है, जो त्रयोदशी तिथि को आता है जी। और प्रदोष काल होता है जिसमें सायंकालीन बेला में पूजन होता है। तो इस बार जो है वो 17 अगस्त को 8:05 से प्रदोष तिथि प्रारंभ हो रही है और 18 अगस्त को 5:51 तक रहेगी जी। यानी कि सायंकालीन बेला में 17 अगस्त को आपको पूजन करना ही करना है। अब शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को सबसे बड़ी बात यह है कि योग बहुत ही अनन्य योग बन रहा है, जिसको करने से, जिसको पूजन करने से, जिसका व्रत करने से आपके जीवन में तमाम प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल सकती है, खास करके स्वास्थ्य संबंधी। तो ऐसे में जैसे एक राशि के लिए बहुत विशेष बतलाया गया है, आगे चल करके बताएंगे ही हम लोग। तो आपको ये व्रत करना है और इस व्रत को करते हुए जो योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहे हैं। और सर्वार्थ सिद्ध योग में कहा जाता है सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दूसरा ये कि शोभन योग भी बन रहा है। तो शोभन योग के अंतर्गत बताया जाता है कि प्रदोष काल में जब शोभन योग अगर मिल रहा हो तो सायंकालीन बेला में जो हम पूजन करते हैं, वास्तविक रूप से उसका संपूर्णतः फल माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ही आकर के प्रदान करते हैं। तो ऐसे में सायंकालीन बेला में जो प्रदोष काल में आपको पूजन करना है, उस पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजन का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:58 से रात्रि में 9:09 तक। सायंकालीन बेला में 6:58 से रात्रि में 9:09 के बीच में ही आपको प्रदोष काल का पूजन करना है। अब कैसे वस्त्रों को पहन करके, सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम जब किसी पूजन पाठ को करने जाते हैं तो उसमें परिधान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप उस समय पीत वस्त्रों को ही धारण करें, क्योंकि शुक्ल पक्ष कहता है, शुक्ल पक्ष का शनि प्रदोष कहता है। शनि अर्थात काले रंग का प्रतीक है, सांवला का प्रतीक है। लेकिन वस्तुतः यदि पीत वस्त्रों को पहन करके आप पूजन करेंगे तो पीतांबरधारी, बाघंबरधारी भगवान शिव आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही करेंगे जी। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इसी शनि प्रदोष व्रत की विधि क्या कहती है? विशेषतः पूजन के प्रकार हैं, 16 प्रकार से पूजन होते हैं, षोडशोपचार, वस्तुतः पंचोपचार भी पूजन होते हैं। आपके पास उपस्थित सामग्री में धूप दीप नैवेद्य के साथ साथ गंगा जल अवश्य होना चाहिए, बिल्व पत्र होना चाहिए, रोली या फिर केसर का तिलक जो है आप भगवान शिव को समर्पित करें और गंगा जल चढ़ाएं और बिल्व पत्र चढ़ाएं, साथ साथ धूप दीप नैवेद्य भी चढ़ाएं। इतना चढ़ाने के बाद आपको एक अवश्य सामग्री क्या चढ़ानी है जो सबसे आवश्यक है, वो आवश्यक सामग्री है इत्र। यदि आप इत्र चढ़ाएंगे तो इत्र चढ़ाने से आपके जीवन में तमाम प्रकार के जो अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, इससे आपको निजात मिलेगी। दूसरा ये कि इत्र चढ़ाने से आपका जो सामाजिक दायरा है उसमें काफी कुछ उत्थान देखने को मिलेगा, भगवान शिव प्रसन्न होंगे।
तो इत्र चढ़ा करके इस प्रदोष काल की पूजा में आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने के बाद भगवान शिव को फलाहार से संबंधित प्रसाद लगाएं। वह प्रसाद और जो जल आपने चढ़ाया है उस जल को कोई रोगी व्यक्ति हो, बहुत लंबे समय से रोग हो रहा हो या वो रोग ठीक ना हो रहा हो, तो उस जल का अवश्य ही पान कराएं। ऐसा करने से रोग का समापन धीरे धीरे हो जाएगा। और पूजन विधियां बहुत तमाम प्रकार की हैं, लेकिन कहा गया है, भगवान शिव कहते हैं कि हमको जो व्यक्ति, जैसे भगवान शिव जब समाधि में रहते हैं तो उस समय केवल मंत्रों का जप किया जाता है, लेकिन जी भगवान शिव बताया जाता है कि श्रावण माह में अर्धनारीश्वर स्वरूप में अर्थात माता पार्वती के साथ इस पूरे धराधाम पर विचरण करते रहते हैं। तो ऐसे में शिव को प्रसन्न करना बहुत कठिन नहीं है, अपितु हम अपने भाव को लेकर के मंदिर में जाएंगे, सहजता से समी पत्र और बिल्व पत्र अगर चढ़ा करके भगवान को प्रणाम करेंगे, तब भी उस प्रदोष काल के पूजन का आपको संपूर्णतः फल मिलेगा। जी। बिल्कुल। और इसी के साथ आपके समय मतलब आपका जो इंतज़ार है ये जानने का भी, कौन-सी राशि है वो चुनिंदा जिसके लिए यही शनि प्रदोष व्रत करना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी जान लेते हैं। शनि प्रदोष व्रत का 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव बहुत ही अनुकूल होगा, प्रतिकूलता में नहीं साबित होगा। लेकिन वस्तुतः 12 राशियों में कुंभ राशि एक ऐसी राशि है, कुंभ राशि में तमाम प्रकार के शारीरिक मानसिक अवसाद बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। तो ऐसे में श्रावण माह जाते जाते प्रदोष काल में जो व्यक्ति पूजन करेगा, जो प्रदोष का व्रत रखेगा, वास्तविक रूप से कुंभ राशि का जातक अगर होगा तो उसके जीवन से ये तमाम प्रकार की कठिनाइयां शारीरिक मानसिक रूप से समाप्त हो जाएंगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों प्रकार का आपका जो अवरोध है वो खत्म हो जाए, इसके लिए आप प्रदोष काल में शिव का दर्शन, शिव की उपासना, शिव का पूजन अवश्य करें। यदि आप शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तब, और अगर स्वस्थ हैं तो आपको व्रत करना अत्यधिक फलदायी साबित हो सकता है। तो ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के लिए यह शनि प्रदोष बहुत ही लाभ देने वाला है, बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अन्य 11 राशियों के जातकों के ऊपर भी शनि प्रदोष का उत्तम यानी सर्वोत्तम प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनके तमाम प्रकार के जो क्लेश हैं यानी शनि की जो क्रूरता है उसमें काफ़ी कुछ स्थिरता दिखाई पड़ेगी, जिससे उनका जीवन यापन काफ़ी कुछ संयमित चलेगा। बिल्कुल। तो अगर आप भी दंडाधिकारी शनि की दृष्टि से कहीं न कहीं आप उनकी दृष्टि से कहीं न कहीं पीड़ित हैं, तो ये एक बड़ा मौका है आप लोगों के लिए उनकी इस पीड़ा से मुक्ति पाने का। मुझे और राज पुरोहित मधुर जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।